कि जब बच्चा पैदा होता है, भारत की संस्कृति ये कहती है कि शहद चटाया जाए। कितना सही है? क्या डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं? वैज्ञानिक और साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें शहद में के कारण कोई खतरनाक प्रॉब्लम भी हो सकती है। 6 महीने तक के सिर्फ माँ का दूध ही सब कुछ होता है। नाक के ऊपर कई सारा सवाल करते हैं कि जब नाक की मालिश करते हैं, नाक को उठाते हैं मालिश से, तो बच्चे की नाक सीधी हो जाती है। क्या ये डॉक्टरी दृष्टिकोण से सही है? हाँ, हम लोग मालिश करके नाक की शेप को बदलने का अगर वो सोच रहे हैं तो हमारी सोच बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट दांत आने का लूज मोशन से संबंध नहीं रहता है। अब बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए? महत्वपूर्ण चीज होती है वो है टीकाकरण। नींद बच्चे की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार। जब बच्चा पैदा होता है तो कई सारे सवाल माँ-बाप के दिमाग में होते हैं कि क्या उसे किस तरह से जो है उसे ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद भारतीय संस्कृति ऐसी कहती है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले शहद चटाया जाए या फिर कुछ मुँह मीठा किया जाए, ऐसी भी संस्कृति हमें देखी गई है। इसी विषय को लेकर बात करने के लिए हम आज आए हैं डॉक्टर विंकी रुघवानी जी के पास, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वही सिकल सेल और थैलेसीमिया विशेषज्ञ है। उनसे जानेंगे कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको किस तरह से जो है उसे परवरिश की जाए। सर, क्या कहोगे? जब बच्चा पैदा होता है, भारत की संस्कृति ये कहती है कि शहद चटाया जाए। कितना सही है? क्या डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं? नहीं, देखिए, ये प्राचीन काल से हम देख रहे हैं शहद चटा रहे हैं। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक और साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें शहद में के कारण कोई खतरनाक प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम इसे मतलब हमारे जो शब्द होते हैं उसमें इन्फंटाइल बॉटुलिज्म कहते हैं। और ये इसमें कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि शरीर को, क्योंकि पाचन क्रिया जो होती है उतनी सुदृढ़ नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में उनका जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए शहद जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो माता-पिता को चिंता सताती है कि उसका डाइट क्या होना चाहिए। डॉक्टर 6 महीने के लिए सिर्फ माँ का दूध ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में कुछ घुट्टी नाम से होता है, वो पिलाते हैं। क्या डाइट होना चाहिए? क्या एक घुट्टी देना सही है? ये जो चीज़ें होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। और हम लोग जहाँ तक हो सके हम कहते हैं कि बच्चे को कोई भी चीज़, माँ के दूध के अलावा कोई भी चीज़ बाहर की जो है वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है। 6 महीने के बाद का डाइट क्या होना चाहिए? हाँ, तो 6 महीने तक के सिर्फ माँ का दूध ही सब कुछ होता है। हाँ, क्योंकि माँ के दूध में पौष्टिक आहार होता है। माँ के दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारियों को से हमको उस बच्चे को बचाते हैं। लेकिन यह है कि 6 महीने के बाद हाँ, कभी कभी माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे स्थिति में फार्मूला फीड्स जो है वो डॉक्टर की सलाह के बाद दिया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद तो काफ़ी चीज़ें शुरू की जा सकती हैं। जो द्रव्य पदार्थ होते हैं जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, आलू एकदम पतला मैश करके दे सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो शुरू की जा सकती हैं। और जब बच्चा उसके बाद 9 माह का हो जाए तो उसके बाद तो उसको काफ़ी सेमी सॉलिड्स जो है वो काफ़ी फ्रूट्स होते हैं, जैसे केला हो गया, बनाना हो गया, उसका पल्प हो गया, या फिर इवन अंडा अगर कोई खाता हो तो उसका पीला भाग वो भी हम दे सकते हैं। थोड़ी खिचड़ी पतली बना के दे सकते हैं। तो धीरे धीरे करके उसके धीरे धीरे करके उसका जो चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। लेकिन एक टाइम पर एक ही चीज़ ऐड करनी चाहिए, एक साथ सब चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ जो है वो सूट नहीं करती है तो वो भी हमको देखना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में मालिश का बहुत ज़्यादा महत्व है। डॉक्टरी लैंग्वेज में आप उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ये कहा जाता है कि बच्चों को मालिश करना उसको स्वास्थ्य के लिए मतलब ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके साथ-साथ ही एक ट्रेंड जो है नाक के ऊपर कई सारा सवाल करते हैं कि जब नाक की मालिश करते हैं, नाक को उठाते हैं मालिश से, तो बच्चे की नाक सीधी हो जाती है। क्या ये डॉक्टरी दृष्टिकोण से सही है? देखिए, मालिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिश अच्छी चीज़ है, मालिश की जा सकती है, नॉर्मल मालिश। पर वो भी एक ऑप्टिमम प्रेशर के साथ करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल डाल के मालिश नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि नाक की मालिश करते हैं कि नाक सीधी हो जाती है, तो ये तो बहुत हम लोग देखे हैं कि अधिकतर ये जो नाक की जो शेप होती है
वो आनुवंशिक होती है। आप देखेंगे कि बच्चे की नाक कई बार माता पिता से कहीं ना कहीं मिलती है। तो हम लोग मालिश करके नाक की शेप को बदलने का अगर वो सोच रहे हैं तो हमारी सोच बिल्कुल गलत है। और उल्टा ये होता है कि जो बच्चों की जो हड्डियां होती है, नाक की हड्डी होती है या कार्टिलेज होता है, वो बहुत ही एक नरम कोमल होता है। तो हम ऐसा ना हो कि हम जोर से मालिश करके उसको कुछ नुकसान पहुंचा दें। तो तो आप इसीलिए इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आप रिकमेंड नहीं करो, डॉक्टर को बिल्कुल रिकमेंड। नहीं, बिल्कुल नहीं। वही एक सर का जो भाग है, जो महाराष्ट्र लैंग्वेज में टाड़ू कहा जाता है, वो लप लप करता है जब बच्चा पैदा होता है तो। और उसमें तेल डालने से जो है वो जल्दी भरता है, ऐसी भी एक समझ भारतीय लोगों में है। हाँ, तो ये जो है कई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई लोग इस प्रकार से तेल डालते हैं। बट उसका मकसद देखिए, जो टालू होता है सर के ऊपर बच्चों का, न्यू बॉर्न्स का, वो नॉर्मली भरने के लिए 18 से 24 महीने में वो भरता है। लेकिन ये क्यों होता है? ये टालू इसलिए होता है क्योंकि जन्म की प्रक्रिया के समय ये मदद करता है, नंबर एक। नंबर दो, हमारा जो बर्थ के बाद में मस्तिष्क के डेवलप करने में वो मदद करता है। और इसीलिए हम लोग उसके ऊपर कुछ मतलब आर्टिफिशियल रूप से उसके ऊपर कुछ करें, उसके ऊपर तेल डालें, तो ये तो और ज्यादा, मतलब इससे कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट इससे कुछ संक्रमण होने का खतरा उल्टा ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो तेल डालना और टालू के ऊपर ये सब चीजें जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। एक फेज होता है बच्चों का, जब बच्चों के दांत आते हैं तो लूज मोशन कई बच्चों को लगती है। कहा जाता है कि ग्राइक वाटर देने से वो ठीक होता है। तो बच्चे को जब दांत आते हैं तो क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए? देखिए, दांत आना एक बहुत स्वाभाविक चीज है। और ये दांत आना एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और ये इस समय लूज मोशंस होते हैं, तो इसका कोई डायरेक्ट दांत आने का लूज मोशन से संबंध नहीं रहता है। हाँ, जब दांत आते हैं तो बच्चे को एक आदत होती है कि वो अपना मुंह की अपना हाथ की उंगली और ये सब मुंह में डालने की आदत होती है। तो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कि लूज मोशंस हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में हमने जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि हमने बच्चे के जो हाथ हैं वो हमेशा साफ रखना चाहिए, ताकि अगर मुंह में उंगली डालने भी तो उसको इन्फेक्शन ना हो। अगर लूज मोशंस इस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा होते हैं, तो निश्चित रूप से फिर हमको उस प्रकार की प्रक्रिया, उस प्रकार की ट्रीटमेंट देखनी पड़ेगी। अगर बहुत लूज मोशन हो रहा है तो जरूरत पड़ी तो हमें अच्छा पानी पिलाना चाहिए, और बहुत आवश्यकता होने पर ओआरएस जो है वो भी देना चाहिए। सिर्फ इतना देखना चाहिए कि लूज मोशन जो है उसमें ब्लड तो नहीं जा रहा है ना, तो कोई वैसा कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखते हुए आगे की दवाइयाँ करनी चाहिए। ग्राइक वाटर को भी रिकमेंड करते हैं नहीं, डॉक्टर? बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है दांत आना, और इसे अपने फिजियोलॉजिकल नॉर्मल वे में आने दीजिए। इसके लिए कुछ अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। जी। अब बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है टीकाकरण। हम जानते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी जो बीमारियां इन्फेक्शंस की वजह से होती थी, वो काफी इस टीकाकरण के द्वारा रोक दी गई हैं, उनके कारण कम हो गई हैं। तो इसलिए टीकाकरण, जो भी हमारी सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण है, वो सारे टीके जो है वो बच्चों ने निश्चित रूप से अच्छी तरीके से लगाने चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है हाइजीन। जो स्वच्छता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम बच्चे के इर्द गिर्द, उसके शरीर की स्वच्छता हो या उसके वातावरण में जो चीजें हैं उनकी स्वच्छता हो, उसके ऊपर एक विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। और हम लोग यह देखें कि बच्चा ऐसी जगह न रहे जहाँ पर यह गंदगी हो। नंबर तीन, हम लोग बच्चों को ना कहीं इंजुरी से बचाएं, क्योंकि आजकल जो भाग दौड़ की जो लाइफ होती है, बच्चे भी कहीं ना कहीं अगर इंजरी कुछ हो जाए तो वो एक हमें चीज देखनी है। नींद बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आजकल ये इवन छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी हाथ में, हालांकि उनको नहीं भी समझता हो मोबाइल, फिर भी हाथ में लेके बैठ जाते हैं। स्क्रीन से भी उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो नींद जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि उनको प्रॉपरली होना चाहिए। एक प्रकार से एक मानसिक रूप से बच्चे को सुदृढ़ रखने के लिए बच्चे के साथ संवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा है। तो हमें हमेशा बच्चों के साथ में अच्छा संवाद करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के साथ अगर करें तो हम निश्चित रूप से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम
जो जो बीमारियां हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।